और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट की है हमारे चैनल पे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल योगा पे हम जो है क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question in this series is which of the following is known as महाधौती। महाधौती किसे कहा जाता है? अंतर्धौती को, दंड धौती को, बहिष्कृत धौती को या फिर दंड धौती को? तो दंत धौती को जो है महाधौती कहा जाता है। Which of the following is done by lying flat where? निम्न में से कौन से आसन को फ्लैट वेयर यानी कि लेट करके किया जाता है, पेट के बल लेट करके किया जाता है? शवासन, मकर आसन, मर्कट आसन और सर्वांग आसन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मकर आसन हमारा जो है वो पेट के बल लेट करके किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ागी। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे ये सब हठ योगा के क्वेश्चंस, बेसिकली अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं। तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके हठ योगा से ही आंसर करते हैं। तो ताड़ागी जो वर्ड है, ताड़ागी मुद्रा जनरली है हठ योगा में। तो ताड़ागी वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? स्नेक, माउंटेन, वाटर पॉट या फिर डियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर पॉट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच प्लेस इज सूटेबल फॉर बहिष्कृता। बहिष्कृता के लिए कैसी जगह जो है वो उत्तम मानी गई है? पॉन्ड, लेक, रिवर या पॉन्ड और लेक दोनों? तो रिवर जो है उसको उत्तम जगह मानी गई है क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो बहता हुआ रहता है, तो वहाँ पे साफ़ पानी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम रिवर को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं बहिष्कृता को प्रैक्टिस करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ उज्जाई प्राणायाम थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल वन शुड डू पूरक, रेचक, पूरक एंड रेचक बोथ और नन ऑफ द अबोव। तो उज्जाई प्राणायाम करते समय लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें क्या करना होता है? पूरक करना होता है, रेचक करना होता है या दोनों करना होता है? तो अगर आपने हठ योग प्रदीपिका पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है रेचक जो है वो किया जाता है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इन द पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आसना द प्राणायाम कैन बी परफॉर्म्ड। निम्न में से कौन सा आसन है उसमें प्राणायाम जो है हम कर सकते हैं? शवासन, त्रिकोणासन, कुक्कुटासन या नन ऑफ द अबोव? तो त्रिकोणासन जैसा कि आप सब जानते हैं ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है और साइडवर्ड भी होता है, दोनों वेरिएशन थे, तो झुकने वाला प्राणायाम है। कुक्कुटासन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के साथ ही किया जा सकता है। तो इन दो में आपका प्राणायाम करना जो है वो असंभव है या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जो शवासन है वो एप्रोप्रिएट माना जा सकता है प्राणायाम के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ आसना शुड बी डन बिफोर प्रैक्टिस ऑफ वारिसार क्रिया। वारिसार क्रिया के पहले कौन सा आसन करना चाहिए? किस प्रकार के आसन को करना चाहिए? फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबोव? तो वारिसार के पहले जो है कोई भी आसन को नहीं करना चाहिए क्योंकि वारिसार में खुद जो है हम आसनों को प्रैक्टिस करते हैं। आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वारिसार क्रिया को हम आज किस क्रिया के नाम से जानते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा मेक्स एंट्री ऑफ द कॉन्शियसनेस इनटू द कॉजल बॉडी। कौन सी मुद्रा को उसका प्रयास करने से या उसकी प्रैक्टिस करने से कॉन्शियसनेस जो है आपकी कॉजल बॉडी यानी कि और जो आपकी सूक्ष्म शरीर है उसमें चली जाती है? शांभवी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और शक्ति चालिनी। तो ये भी अगेन एक हठ योगा का ही क्वेश्चन है जिसमें खेचरी मुद्रा को बताया गया है कि वो आपकी कॉन्शियसनेस को जो है आपकी और सबटल बॉडी जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर उसमें लेकर चली जाती है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड आसना फॉर फीमेल्स। कौन सा ऐसा आसन है जिसे फीमेल्स को नहीं करना चाहिए? वज्रासन, शीर्षासन, चक्रासन और सिद्धासन। तो जो सिद्धासन है उसे जो है फीमेल्स के लिए वर्जित माना गया है बिकॉज ये क्या करते हैं कि स्टेरिलिटी को
या फिर बोलना चाहिए जो कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ जिनकी है या जिनको आगे जाके रिप्रोडक्टिव लाइफ अपनी देखनी है, उन्हें हम सिद्धासन जो है वो मना करते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि कपल्स को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, न्यूली मैरिड कपल्स को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, तो वो भी, उसका भी आंसर होगा आपका सिद्धासन। Then Vyagra Kriya should be performed daily, once in a week, twice in a week, or only when there is requisite. तो व्याघ्र क्रिया को कब करना चाहिए? जब उसकी ज़रूरत हो तभी उसे करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे हम नॉर्मली एडवाइस नहीं करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देन व्याघ्र क्रिया कैन बी प्रैक्टिस एट द गैप ऑफ डैश आफ्टर मील। व्याघ्र क्रिया को कितने देर बाद जो है खाने के करना चाहिए? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1.5 आवर के बाद, या फिर 3 घंटे के बाद, या 3 आवर के बाद। तो जनरली जो है व्याघ्र क्रिया को 3 घंटे के बाद खाने के किया जाता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि व्याघ्र क्रिया, गजकर्णी और कुंजल, ये तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं। So the next question is, during practice of Varisara Dhauti Kriya, salt water is used because body do not easily absorb salt water carry out waste from the body easily, or salt water is warm, salt water maintain temperature of the body। तो निम्न में से कौन से कारण की वजह से हम जो है नमकीन पानी को यूज़ करते हैं वारीसार धौती करते समय? तो उसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि बॉडी में जो है सॉल्ट वाटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो पानी का रिटेंशन, बोलना चाहिए पानी शरीर में रुकता नहीं है। अगर हमने आसन जैसे कुंजल भी हम करते हैं, तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि पूरे पानी को आप निकालिए, उसके बाद जो आप शशांक आसन, कपालभाति, ये सबको थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि बचा हुआ पानी भी जो है निकल जाए, नहीं तो फिर वो क्या करता है, वो डायरिया कॉज करता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि वो पानी जो है, नमक पानी शरीर में रुकेगा नहीं, तो इसलिए हम नमकीन पानी को यूज़ करते हैं ताकि वो पूरा जो है वो टॉक्सिन्स को लेके निकल जाए बाहर, रुके नहीं शरीर में। अगर नॉर्मल वाटर लेके हम करेंगे तो उसके रुकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो द अग्निसार क्रिया कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द पोजिशन ऑफ विच आसना। कौन से आसन में अग्निसार क्रिया को नहीं किया जा सकता है? भद्रासन, वज्रासन, सुखासन या सिद्धासन। तो सुखासन में जो है अग्निसार क्रिया को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ उत्थान मंडूक आसन वन शुड कंसंट्रेट ऑन मूलधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। कौन से चक्र पे जो है ध्यान करना चाहिए उत्थान मंडूक आसन करते समय? सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है उस पे ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि उसका जो पोजीशन है, जब हम उत्थान मंडूक आसन करते हैं तो मणिपुर चक्र पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है या फोकस क्रिएट होता है, इसलिए हमें वही चक्र पे जो है ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज उज्जाई प्राणायाम इज़ यूजफुल बिकॉज, उज्जाई प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए? इट रिमूव्स कफा, रिमूव्स एपिलेप्सी, इंक्रीज कॉन्शियसनेस लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। तो उज्जाई प्राणायाम जो है वो हीट प्रोड्यूसिंग प्राणायाम भी कहा जाता है, उसको जाना जाता है। तो ये कफ को जो है उसे काटता है, तो हम कफ को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। प्रत्याहार इज रिलेटेड टू विच आसना। प्रत्याहार को हम किस आसन से रिलेट कर सकते हैं? मयूरासन, कूर्मासन, भद्रासन या सिद्धासन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कूर्मासन, क्योंकि कूर्म का मतलब क्या होता है? टॉर्टोइस या टर्टल, कछुआ जो होता है वो कूर्म होता है। तो जैसे वो अपने अंगों को अंदर ले लेता है, तो प्रत्याहार में भी हम क्या करते हैं, जो बाहर हमारी इंद्रियां हैं उसको हम अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो प्रत्याहार को इसलिए कूर्मासन के साथ हमें रिलेट किया गया है। नेक्स्ट इज मूर्छा प्राणायाम कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन द पोजीशन ऑफ। मूर्छा प्राणायाम कौन से आसन में नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता है? पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सुख आसन या गौमुख आसन। तो पद्मासन में जो है मूर्छा प्राणायाम को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। अग्निसार क्रिया कैन बी प्रैक्टिस्ड इन सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग, ये ऑप्शन 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये स्टैंडिंग यहीं पे लिखा गया है।
सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, स्लीपिंग या फिर सिटिंग और स्टैंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों में ही हम अग्निसार क्रिया को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट सीजन टू परफॉर्म वारिसार धौती क्रिया। वारिसार धौती करने के लिए कौन सा जो महीना है या कौन सा जो वसंत ऋतु है वो अच्छा होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग या रेनी। तो स्प्रिंग जो हमारा होता है या वसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं वो जो है वो बेस्ट माना जाता है वारिसार धौती करने के लिए। विच क्रिया इज परफॉर्म्ड आफ्टर वारिसार धौती क्रिया। वारिसार के करने के बाद कौन सी क्रिया को हमें करना चाहिए? कुंजल, वातसार, जलनेति या फिर बोथ ए एंड सी, कुंजल एंड जलनेति। तो वारिसार करने के बाद हमें कुंजल और जलनेति करनी चाहिए। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ शंख प्रक्षालन क्रिया वन शुड टेक बाथ। शंख प्रक्षालन करने के कितने देर बाद जो है वो आप नहा सकते हैं? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या नन ऑफ द अबो, उपयुक्त दिए हुए कोई भी ऑप्शनों में से नहीं। तो 3 घंटे बाद जो है शंख प्रक्षालन क्रिया के हम नहाने के लिए जो है एडवाइस कर सकते हैं। देन वत्सला शांति क्रिया शुड बी ऑलवेज परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजीशन बिकॉज। वत्सला शांति क्रिया जो है वो क्यों हमेशा बैठी हुई पोजीशन में ही करना चाहिए? इंटेस्टाइन गेट प्यूरिफाइड, एयर इजीली पासेज इनटू स्टमक, एयर कैनॉट एंटर इनटू इंटेस्टाइन और मोर एयर पासेज इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो वातसार या फिर हमारा वातसार क्रिया ही कोई वत्सला शांति क्रिया भी कहते हैं। तो उसको इसलिए हमको बैठे हुए पोजीशन में करना चाहिए क्योंकि जब हम बैठते हैं तो उसमें बैठने की पोजीशन जो है वो जो पोजीशन उसमें हम कैसे बैठते हैं, हमारे दोनों एड़ियों पर बैठते हैं और घुटना हमारा मुड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, सिर्फ हमारे स्टमक तक रहता है। इसलिए हम जब कुंजल भी करते हैं, कुंजल जिस आसन में बैठकर हम पानी पीते हैं कुंजल करते समय, वो भी इसीलिए करते हैं ताकि वो पानी जो है सिर्फ स्टमक तक ही जाए, इंटेस्टाइन में ना जाए नीचे। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया है दूसरी क्रिया के लिए, तो उसका भी आंसर होगा सेम कि एयर जो है वो इंटेस्टाइन में ना जाए, इसलिए हम वातसार क्रिया को बैठे हुए पोजिशन में करते हैं। विच प्राणायाम शुड नॉट बी परफॉर्म डेली बाय इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए कौन सा प्राणायाम डेली नहीं करना चाहिए? शीतकारी, शीतली, मूर्छा या उज्जाई। तो उज्जाई प्राणायाम जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ को नहीं करना चाहिए। विच मुद्रा इज परफॉर्म ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ सिंहासन। सिंहासन के समय कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? ताड़गी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा या मांडुकी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप अगर सिंहासन के आपने फ़ोटो अगर देखी होगी तो उसमें हमारी जो आँख होती है उसको हम अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करने की कोशिश करते हैं या ऊपर की तरफ रखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहार मेक साधका इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट टू एम्बीवर्ट और नन ऑफ द अबो। तो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि कूर्मासन को प्रत्याहार से रिलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बाहरी जो हमारी इंद्रियां हैं उससे खींच करके हमको अंतर्मुख बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बना रहे हैं, यानी कि हमको बाहरी दुनिया से हटा करके वो खुद के अंदर झांकना सिखा रहा है, वो प्रत्याहार है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच मुद्रा इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए कौन सी मुद्रा बेस्ट बताई गई है? ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ज्ञान मुद्रा को जो है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बताया गया है। विच प्राणायाम इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्राणायाम जो है वो उत्तम माना गया है? मूर्छा, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन या केवली। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मतलब धीरे धीरे अभी स्पिरिचुअल की तरफ जो जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो उनके लिए जो है मूर्छा प्राणायाम को अच्छा बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? प्रैक्टिस ऑफ आसना एलिमिनेट रजगुण,
प्रैक्टिस ऑफ आसना एलिमिनेट तम गुण, प्रैक्टिस ऑफ आसना स्ट्रेंथन डाइजेस्टिव सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो स्टेटमेंट है वो है गलत। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। विच आसन प्यूरिफाइज ऑल 72,000 नाड़ीज, 72,000 नाड़ियों को कौन सा एक आसन जो है वो प्यूरिफाई करता है? सिद्धासन, भद्रासन, शीर्षासन या वज्रासन। तो अगर आपने हठ योगा के टेक्स्ट पढ़ी होंगी तो चाहे वो घेरण संहिता हो चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो, दोनों में ही जो है वो बेस्ट आसन की श्रेणी में जो है हमारे सिद्धासन को रखा गया है। उसका कारण यही है क्योंकि वह एक बार में 72,000 नाड़ियों को जो है वो प्यूरिफाई कर देता है, सिर्फ सिद्धासन। By regular practice of which asana a person becomes a good orator and judicious। कौन सा आसन करने से जो इंसान की जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल न्याय प्रेमी और अच्छा बनती है, तेज बनती है? मूर्छा, केवली, भ्रामरी या उज्जाई। तो केवली को करने से इंसान जो है वो निष्पक्ष और न्याय प्रेमी बन जाता है, क्योंकि उसको फिर कोई चीज़ से जो है मोह माया नहीं रहती है और वो ऊपर उठ जाता है। So the next question is सूर्य भेदी प्राणायाम is recommended to do in dash season। कौन सी सीजन में सूर्य भेदी को हम करने के लिए प्रेफर करेंगे? समर, रेनी, स्प्रिंग या विंटर। तो बेस्ट जो होगा, क्योंकि सूर्य भेदी कैसा प्राणायाम है जो हीट को बढ़ाएगा बॉडी में, ठीक है। तो विंटर के समय यानी सर्दियों के समय हम सूर्य भेदी करने के लिए एडवाइस कॉमनली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ सूर्य भेदी प्राणायामा पूरक और इनहेलेशन शुड बी डन थ्रू विच नोस्ट्रिल। सूर्य भेदी करते समय जो इनहेलेशन है, सांस भरते हम किस नोस्ट्रिल से हैं? राइट से, लेफ्ट से, बोथ से या फिर माउथ से? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे हम जो है राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेते हैं, क्योंकि हमारी इडा और पिंगला, तो हमारे पिंगला जो है हमारे सूर्य को दर्शाती है और जो इडा है हमारी चंद्रमा को दर्शाती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। तो हम राइट से इनहेल करेंगे। देन व्हाट इज द थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कारा इज? सूर्य नमस्कार का तीसरा पोस्चर कौन सा है? पादहस्तासन, भुजंगासन, पर्वतासन या नन ऑफ द अबव। तो तीसरा आसन जो है वो पादहस्त आसन है, क्योंकि सबसे पहला हमारा आता है नमस्कार आसन, फिर उत्थान हस्त उत्थान आसन, देन पादहस्त आसन। तो सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पीछे की तरफ झुकते हैं, फिर दोनों हाथों को आगे ले जाकर नीचे की तरफ अपने पैरों को छूते हैं। तो पादहस्त आसन जो है वह हमारा तीसरा आसन है। विच क्रिया इज रिकमेंडेड आफ्टर जल नेति? जल नेति के बाद कौन सी क्रिया को रिकमेंड किया जाता है? सूत्र नेति, कुंजल, नेति या कपालभाति। तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट इग्नोर दैट। ये कुंजल है और ये नेति है। तो हम किस क्रिया को जो है वो रिकमेंड करते हैं? तो कपालभाति जो है हम सूत्र नीति, जल नीति दोनों के ही बाद जो है कपालभाति करने के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि जो बचा हुआ पानी है वो जो है वो निकल जाए फोर्सफुल एक्सहेलेशन से। विच आसना इज रिकमेंडेड आफ्टर शीर्षासन? शीर्षासन के बाद कौन सा काउंटर पोज हम एडवाइस करते हैं? चक्रासन, सर्वांगासन, कूर्मासन या शीर्षासन। तो शीर्षासन के बाद जो हमारा काउंटर पोज बनेगा वो होगा चक्रासन। विच आसना लीड्स अस टू लिबर्टी? कौन सा आसन जो है हमको लिबर्टी देता है ऐसा माना जाता है? गौमुख आसन, भद्रासन, वृक्षासन या सिद्धासन। तो हठ योगा की जब हम बात करें, क्योंकि मोर ऑफ जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो हठ योगा से ही आते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है योगा के, उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स ज़्यादातर लिए गए हैं वो हठ योगा के बेसिस पे ही उनको लिया गया है। तो हठ योगा में बताया गया कि जो सिद्धासन है वो 72,000 नाड़ियों को प्यूरिफाई करने के साथ साथ जो है हमको लिबर्टी भी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच मुद्रा एलिमिनेट्स मेलनकॉली एंड एंजाइटी? कौन सी मुद्रा जो है वो दुख यानी कि लो मूड और एंजाइटी को कम करती है? ज्ञान या प्राण मुद्रा, ज्ञान या सूर्य मुद्रा, सूर्य और प्राण मुद्रा, प्राण और पृथ्वी मुद्रा।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज्ञान मुद्रा फॉर मेलनकॉली एंड एंजाइटी से प्राण मुद्रा, मतलब प्राण मुद्रा से हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं और ज्ञान मुद्रा से मेलनकॉली को कम कर सकते हैं। विच मुद्रा हेल्प्स इन मेंटेनिंग शुक्र धातु इन द बॉडी। तो शुक्र धातु हमारा जो है वो सेमेन से रिलेट करता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस हैं उनसे रिलेट करता है। तो वो कौन सी मुद्रा से जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं? महाभेद मुद्रा, महामुद्रा, वज्रौली मुद्रा और काकी मुद्रा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं वज्रौली और सहजौली, ये दो जो है हमारी शुक्र धातु से रिलेट करती है डायरेक्टली। तो वज्रौली मुद्रा जो है वो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देन विच क्रिया इज रिकमेंडेड टू डू बिफोर प्रैक्टिस ऑफ उद्यान बंधा। उद्यान बंधा के पहले कौन सी क्रिया को जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? वातसारधौति, वारिसारधौति, अग्निसार क्रिया या वहिनीसार। तो अग्निसार जो है हमारी उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए उद्यान बंधा के पहले बोलते हैं, ताकि उद्यान बंध जो है वो और अच्छे से लग जाए। The next question is which asana is recommended to do after practice of मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के बाद कौन से आसन को करना चाहिए, या मत्स्य आसन का काउंटर पोज क्या होना चाहिए? धनुरासन, हलासन, नौकासन या गौमुख आसन। तो मत्स्य आसन अगर आप देखेंगे तो हम पीठ को जो है ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है, यानी कि लेट करके पीठ को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो उसका जो काउंटर पोज बनेगा वो होगा हल आसन, कि हम पीठ को फ्लैट होके मोड़ते हैं, यानी कि और सीधे करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मत्स्य आसन करना जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मत्स्य आसन का काउंटर पोज जो होगा वो होगा हल आसन। विच सीजन इज बेस्ट टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा? स्प्रिंग एंड विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, समर और रेनी सीजन, समर और विंटर सीजन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमें कोई दूसरे स्प्रिंग और ऑटम में ही जो है हमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए प्राणायाम का, क्योंकि बाकी दूसरे सीजन्स में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्राणायाम का नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो उत्तम समय माना जाता है वो होता है स्प्रिंग और ऑटम, क्योंकि इस समय टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जो बीच का मौसम होता है वो होता है। इसलिए हम इस टाइम करने के लिए एडवाइस करते हैं बिगनर्स को। टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। तो सेंसेस यानी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाने को हम क्या कहते हैं? समाधि, धारणा, प्रत्याहार या ध्यान। तो अब पहले ही 2 बार हम प्रत्याहार के क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंद्रियों को विड्रॉ करना है उनके ऑब्जेक्ट से, तो वो होगी प्रैक्टिस हमारी प्रत्याहार। विच इज़ द 9th स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार। 9th स्टेप जो है सूर्य नमस्कार का वो कौन सा है? उत्थान आसन, अश्व संचालन, हस्त उत्थान आसन या भुजंगासन। तो आपको जो है 12 जो सूर्य नमस्कार के आसन हैं और उनके मंत्रार्थ है वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं इस फोटो में प्रणाम आसन है जिसका मंत्र है ओम मित्राय नमः। दूसरा है हस्त उत्थान आसन जिसका मंत्र है रावे नमः। तो हमें जो है वो 9th स्टेप देखना है। तो 9th स्टेप जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अश्व संचालन हमारा जो है वो 9th स्टेप है और उसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। तो ऐसे आपको सूर्य नमस्कार और उसके मंत्रार्थ याद होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे ईशावास्य उपनिषद में जो श्लोक है वो सूर्य नमस्कार के लिए प्रैक्टिस कराए जाते हैं। वो आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा श्लोक है। अगर आपको नहीं पता तो डू कमेंट एंड लेट अस नो, तो हम आपको बताएंगे कि वो श्लोक कौन सा है ईशावास्य उपनिषद में जो हम सूर्य नमस्कार के लिए प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ षट कर्मा इज। षट कर्मा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो षट कर्मा का ऑब्जेक्टिव जो है जो वो हठ योग प्रदीपिका में ही बताया गया है। तो हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि त्रिदोष जो है, जिनके तीनों दोषों में कोई गड़बड़ी है या कोई दोष कम या ज़्यादा है, उनको जो है षटकर्म करना चाहिए पहले। और हठ योग प्रदीपिका में पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए हठ योगा को और षटकर्मा को प्रेफर भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एलिमिनेट द त्रिदोषा इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ षटकर्मा। सॉल्ट वाटर यूज ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ जल नीति क्रिया बिकॉज।
अब फिर से ये क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर आ गया कि जल नीति के लिए क्यों हम सॉल्ट वाटर यूज़ करते हैं। तो सेम आंसर होगा कि वो टोनिसिटी ऑफ सेल्स, और यहाँ पे थोड़ा घुमा के इस क्वेश्चन को दे दिया है कि टोनिसिटी ऑफ सेल और ब्लड को मेंटेन कर सके ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, और वो पानी जो है एब्जॉर्ब ना हो के वहाँ पे नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि हम जल नीति जब करते हैं तो हमारे नाक के पास ही जो है वो साइनसेस होते हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियों के बीच में होल्स होते हैं वो उनको साइनस कहा जाता है। तो वो साइनसेस में पानी नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे सॉल्ट वाटर को प्रेफर करते हैं ताकि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब ना हो और नुकसान ना करे। So the next question is, which mudra is performed by placing the ring finger at the base of the thumb and pressing it by thumb? कौन सी मुद्रा को हम अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगाकर और थंब को उससे प्रेस करते हैं, वो कौन सी मुद्रा कहलाती है? प्राण मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा या अपान मुद्रा? तो हमारी जो सूर्य मुद्रा है उसको हम वैसे करते हैं। नेक्स्ट, विच मुद्रा इज परफॉर्म बाय प्लेसिंग टिप ऑफ द मिडिल एंड रिंग फिंगर टू द टिप ऑफ द थंब? मिडिल और रिंग फिंगर को दोनों को थंब की टिप पे लगाकर कौन सी मुद्रा बनती है? वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा या प्राण मुद्रा? तो हमारी जो अपान मुद्रा होती है वो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब से जोड़ने, यानी कि तीनों की टिप को मिलाने से बनती है। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन इज, विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हस्त उत्थान आसन जो है हमारा सूर्य नमस्कार का दूसरा पोस्चर है। नेक्स्ट, विच आसना शुड नॉट बी परफॉर्म डेली बाय न्यूली मैरिड पर्सन? तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कौन से आसन को न्यूली मैरिड कपल या रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, तो वो हमारा है सिद्धासन। देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्चर्स इन सूर्य नमस्कारा आर? तो अब डिफरेंट स्कूल्स जो हैं, कई स्कूल जो है 14 पोस्चर्स भी प्रैक्टिस करती है, कई स्कूल 10 पोस्चर प्रैक्टिस करती है सूर्य नमस्कारा में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सूर्य नमस्कारा में हमारे 12 पोस्चर्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संकट आसन शुड बी परफॉर्म डेली बिकॉज? संकट आसन को डेली क्यों परफॉर्म करना चाहिए या किसी को एडवाइस करना चाहिए? इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथन बॉडी, हेल्पफुल इन अवेकिंग कुंडलिनी या ऑल ऑफ द अबोव? तो जो संकट आसन है उसके ये सारे बेनिफिट्स की वजह से उनको डेली प्रैक्टिस के लिए प्रेफर किया जा सकता है, यानी कि वो कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा, बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और कुंडलिनी जागरण में भी मदद करेगा। So the next question is, which of the following statement is not correct about भद्रासन? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है भद्रासन को लेके? It helps in awakening of मूलधार चक्रा, it activates digestive system, it keeps body and mind peaceful and calm, और अश्विनी मुद्रा एंड शांभवी मुद्रा occurs naturally while practicing भद्रासना? तो जो गलत है वह कौन सा स्टेटमेंट है? तो अश्विनी मुद्रा और शांभवी मुद्रा जो है वो भद्रासन में अपने आप जो है वो नहीं लगती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उज्जाई कैन बी परफॉर्म्ड वाइल? उज्जाई प्राणायाम को हम कब परफॉर्म कर सकते हैं? चलते हुए, खड़े होते हुए, या खड़े होकर, या फिर बैठकर, या फिर उपयुक्त सभी पोजीशंस में, यानी कि चलते हुए, बैठे हुए और खड़े हुए, तीनों ही पोजीशंस में हम उज्जाई को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उज्जाई में हमारे गले का जो है उससे हमको करना होता है, मोर ऑफ गले और सांस से करना होता है। तो आप चलते हुए, बैठे हुए और खड़े हुए, तीनों ही पोजीशंस में हमारी उज्जाई को कर सकते हैं। Then which of the following नाड़ी is present inside सुषुम्ना? तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कौन सी नाड़ी होती है? ये हठ योगा में बताया गया है। तो उस नाड़ी का नाम क्या है? वज्रिनी,
ब्रह्मा, चित्रिणी या ऑल ऑफ द अबोव। तो सुषुम्ना के अंदर जो नाड़ी होती है उसे हम कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज विपस्यना मीन्स। विपस्या का मतलब क्या होता है? टू परसेप्ट द रियल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, टू डू योगा इन एडवर्स कंडीशन, टू डू योगा इन फेवरेबल कंडीशन और टू अटेन सिद्धीज। यहाँ पे डबल डी होगा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। तो विपस्यना जो वर्ड मीनिंग है या विपस्ना जो वर्ड मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मटेरियल थिंग का रियल नेचर समझना। जैसा कि अगर हम कहें कि ये जगत है, तो ऐसे उपनिषद और सब कुछ में बताया गया कि ये जगत क्या है? ये जगत मिथ्या है, जो सत्य है वो क्या है? वो सिर्फ ब्रह्म है। तो हमने उस जगत में जो रियल ऑब्जेक्ट था या रियल नेचर था उस जगत का ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के अंश से ही ये पूरा जगत जो है वो स्थापित है, तो उसके रियल नेचर को हमने समझ लिया। तो उस वैसे ही विपस्सना का मतलब होता है कि किसी चीज़ के रियल नेचर को समझना, उसके तत्व यानी कि उसके जो सबटल अंडरस्टैंडिंग है, एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझना ही विपस्सना का मतलब होता है। I hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon for more updates. Thanks for watching.